और सरकार मन कमावा था। हैं? ये तो खर्चत करत ना नोट लाई 1.5 लाख फेंका था। हाँ, एक बेर लारी 10,000 आधार खानी ना आधार छोड़ी ना भाग गए। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज हम भ्रष्टाचार की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की वो कहानी जिसकी शुरुआत होती है 2019-20 से। इस वक्त मौजूद हैं सुपेला तालाब, इसको शीतला तालाब के नाम से लोग जानते हैं। काफ़ी पुराना तालाब है और इस तालाब की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल इस पर चर्चा हुई, कल इस पर बातें हुई और कल इस पर नाराज़गी जाहिर की गई। 1 करोड़ रुपए से इसका विकास कार्य होना था, सौंदर्यीकरण होना था। ये जो पिलर देख रहे हैं, ये पिलर तालाब के बीच में जाती है और तालाब के बीच पर एक मंच बनना है। उस मंच पर भोलेनाथ को विराजमान करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये काम 2019-20 से शुरू है। उससे पहले भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे कि क्या होना था, क्यों होना था, क्या क्या बनना था और क्यों नहीं बन पाया अब तक। इस तालाब की खुदाई कराई गई, श्रमदान के माध्यम से तालाब को खुदवाया गया। मिट्टी पहले निकाली गई। तालाब दुरु के कुछ नेताओं को एक काम दिया गया। लोगों का कहना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, वो राजनीतिक दल के लोग थे जिनको ये काम मिला। काम तो मिल गया। 10 से 15 दिन तक मिट्टी की खुदाई हुई। मिट्टी खोदते खोदते इतना खोद डाले कि मुरुम तक निकाल डाले इस तालाब की। मुरुम खोदे, वो अपने काम पर यूज़ करे, उसको उन एक एक ट्रकों के रेट के दम पर उस एक एक ट्रक मुरुम बेचे इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। काफ़ी विवाद हुआ, राजनीति भी खूब हुई कि भाई श्रमदान के माध्यम से तालाब का जो मुरुम है उसको निकाल कर बेचा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तालाब को जो जितना गड्ढा करना था उससे कहीं ज़्यादा गड्ढा कर डाला, जो एक तरह से नुकसान भी था। काफ़ी राजनीति हुई, जांच की मांग हुई, जांच भी हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। किसी को पता भी नहीं चला कि कार्रवाई होने के बाद कोई जांच के बाद कोई रिपोर्ट आई भी कि नहीं। भिलाई निगम के अधिकारियों के बारे में सब जानते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई शिकायत करे तो उनको पता है कि कैसे उनको सेटिंग कर लेनी है, कैसे अपनी साठगांठ करके अपने आप को बचा लेना है। तो ये कहानी आम है भिलाई में। चूँकि ऐसे कई भ्रष्टाचार आपको हम दिखा सकते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, क्योंकि उनके आला कमान, उनके बॉस सब कुछ सेट करके रखते हैं, सब कुछ मैनेज करके रखते हैं। तालाब की खुदाई हो गई, मुरुम निकाल लिए गए, मुरुम बेच भी डाले धड़ल्ले से। खर्च होते हैं 35 लाख रुपए। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, इस पर 35 लाख खर्च हुए हैं। आपको लगेगा नहीं कि इस पर अब तक इस तालाब पर 35 लाख खर्च हो चुके हैं। 35 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। आपको एक तस्वीर नज़र आ जाएगी कि 35 लाख में क्या कुछ हो सकता है। पचरी का काम इस फेज़ में होना है और मेरे अपोजिट फेज़ में जो सामने फेज़ है, उस फेज़ में पचरी का काम हो चुका है। यहाँ के लोकल ठेकेदार को काम मिला है भिलाई के, जो और भी काम किए हैं। उनका कहना है कि एक साइड पर उन्होंने पचरी बना लिया है, दूसरे साइड पे पचरी बन गया है, तीसरे साइड पे पचरी बन गया है। ये स्टेप पे पचरी का निर्माण होने जा रहा है। अब वो कब होगा काम, क्यों होगा काम, कैसे होगा काम, ये तो सवाल है। कल मेयर नीरज पाल इस तालाब को लेकर चर्चा करते हैं। वो रिपोर्ट मांगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट अब तक इस सुपेला तालाब को लेकर अब तक क्या क्या काम हुआ और कितना हो चुका है। अधिकारियों के पास जवाब नहीं था। बिना तैयारी के अधिकारी उस मीटिंग में पहुँचे। उनको पता ही नहीं कि सुपेला तालाब में अब तक कितना काम हुए हैं। ये मेयर नीरज पाल की पहली मीटिंग थी जिसमें वो इतने नाराज़ हुए कि बीच मीटिंग को ख़त्म करनी पड़ गई, मतलब बीच में ही ख़त्म करनी पड़ गई, पूरी बैठक कंप्लीट नहीं हो पाई। उनका कहना था कि भाई आप लोग तैयारी के साथ आया करो, पूरी स्टडी के साथ आया करो कि हम जब किसी विषय पे बात करते हैं तो उन विषयों की आपको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। नीरज पाल के बारे में बता दूं कि नीरज पाल काम करने वाले नेताओं में उनका नाम है। आज इसी दम पे उनको मेयर भी बनाया गया है। वो काम मांगते हैं, काम के दम पर वो उनकी पहचान है। सेक्टर 5 की बात हम करेंगे, सेक्टर 5 के बारे में सब जानते हैं। तो ये जो छड़ निकले हुए हैं, जो स्ट्रक्चर एक ढांचा खड़ा हुआ है, इस ढांचे पर सवाल उठ रहे हैं कि काम इतना लेट क्यों हो रहा है। 35 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं सिर्फ ढांचा खड़े करने में। काम आप देख पाएंगे कि कुछ दिखेगा नहीं, जैसी तस्वीर पहले थी वैसी तस्वीर आज भी है। सिर्फ एक ढांचा खड़ा है, बाकी काम कुछ नहीं हुए हैं।
टोटल 1 करोड़ रुपए इसमें सेंक्शन हुए तो जो 2019-20 में 1 करोड़ रुपए में से जो बिलो रेट था 20% बिलो, यानी कि 1 करोड़ के काम को 80 लाख में कंप्लीट करना है 20% कम पर। इससे क्या होता है, बिलो रेट का आपको फार्मूला बता दूं कि बिलो रेट पर ये होता है कि निगम टेंडर करता है और जो जितना परसेंट बिलो रहेगा वो निगम के खाते में रहता है, मतलब निगम को फ़ायदा होता है। 1 करोड़ के काम को ठेकेदार 80 लाख में करने को तैयार हो गया, 20 लाख रुपए निगम को फ़ायदे हो गए। इस फायदे के चक्कर में इस बिलो रेट की कहानी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बिलो रेट की वजह से भी होते हैं कि ठेकेदार भाई 1 करोड़ के काम को 80 लाख में कितने जल्दी से कर लेगा। वो भी एक सवाल रहता है कि भाई भला कोई 1 करोड़ के काम को 80 लाख में कैसे कंप्लीट कर सकता है। अगर निगम के इंजीनियरों ने और अधिकारियों ने कोई एस्टिमेट बनाया होगा 1 करोड़ रुपये में ही काम होना है, तो वो 80 लाख में कैसे हो सकता है। तो या तो ठेकेदार उस पर चोरी करता है, गड़बड़ी करता है, जहाँ पे 1 किलो सीमेंट लगना है वहाँ पे 800 ग्राम सीमेंट डालता है, बचाएगा ना वो भी 80 लाख में कंप्लीट करने 1 करोड़ के काम को। तो ये सिस्टम है, ये फार्मूला है। इस तालाब का भी 20% बिलो रेट पर ठेका हुआ है, 80 लाख में काम होना है, 35 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उस ठेकेदार को 1.5 साल तक पेमेंट नहीं मिला, इसलिए 1 साल 1.5 साल तक ये काम अटका रहा और आज भी अटका हुआ है। कल मेयर नीरज पाल ने अधिकारियों को फटकारा, तब जाकर आज काम शुरू हो पाया। और ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, शेड बनना है, यहाँ पे मंदिर है, शीतला मंदिर है। शीतला मंदिर के सामने लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी मंदिर है और काफ़ी मान्यता वाली मंदिर है। तो इस मंदिर को लेकर काफ़ी आस्था है लोगों के बीच में। तो इस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण करना है, तो ये तालाब के साथ साथ मंदिर के सामने का भी सौंदर्यीकरण करना है। तो पूरी बात मैंने आपको बता दी कि हो क्या रहा है इस तालाब को लेकर, भ्रष्टाचार किस चरम पर है। और 1.5 साल तक सिर्फ काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फंडिंग को लेकर जो लेट लतीफ़ी हुई, आनाकानी हुई और गड़बड़ झाला जो हुआ, वो इस पर बता रहे हैं आपको। हमन तालाब के भ्रष्टाचार ला दिखाए बर आ रहे हैं। दाई मिल गए, छेना थोपा थे, छेना थोपे कहानी भी बताई। बहुत कम मतलब छेना के बारे में पता है, छेना का होते, गोबर ला जो करते वो छेना बताते, वो बता भाई। दाई के पास एक ही ठन गाय है और जितना छेना दिखा थे एकरो हरे, कुछ काकर दूसरा मन के भी हरे, इतना हरे सब वो है। तो का नाम है? निर्मला। अच्छा, एक से बात करें कि पीछे एक रीज़न ये भी है, एक पास गैस भी है लेकिन ये छेना तक वो थोपते काबर की महंगाई ज़्यादा है। कैसे दाई पड़ता तो गैस है और पड़ जाते 1 महीना 15 दिन जाते। मेरी तो नाम बता। निर्मला। हाँ, कहाँ तो शंकर पारा। तो छेना में चढ़ गए मुझे लगा नहीं यार, तो मेहनत है वो छेना थोपेसते। हाँ, तो एक गाय के ठन तो पास एक ठान है, एक ठन गाय है। हाँ। एक ठन गाय कितना गोबर हो थे? नहीं रे बाबा, ये तो मैं वादे कर लाना था। हाँ, वो ठेठवार मोहल्ला ले। हाँ। तो सुबह निकले था, गोबर भी नहीं भर? नहीं, मैं मार्केट जाता हूँ। मार्केट से गोबर लाता? नहीं जाओ। हाँ। सब्जी कहीं कुछ एक ठन गाय भर गोबर। बाकी मन कहाँ जाते? ये माना सब दूसरा के दाऊ, ये दे 3 ठन में बना हो, ये में और में वो खदर मसर हम नो है सब मोती के मना सब ठेठवार। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ का हवे, वो गोबर ले थे, पता है? गोबर खरीद थे और देश के पहली राज्य छत्तीसगढ़ जो है गोबर ला खरीद थे। 2 रुपये किलो में बिकते। हाँ, बेचते ना। 15 किलो में चावल आते ना, उतना में बेचते। कभी बेचेंगे इस गोबर? नहीं बेचन दादा हम। जरूरत नहीं पड़ी नहीं, मैं हाथ फेंक देता हूँ, नहीं तो बनाए खोते बना लेते। ना हूँ बहुत बात करता हूँ। 1 मिनट। ए दाई का नाम है? हमार ब्रिज भाई। हाँ, क्या कहा था? यहाँ दारू पिया थे है। दारू मना नहीं करा था। 83-90 साल हो गए है, कोई काम नहीं है। पथरी बना दे शीतला मंदिर ला दिखाए में है, बनत नहीं है। पंजा मोड़ दो, पंजा दे नोट ला है। ये तो अभी तो नवा बने ना मुँह मना। हाँ, कई साल हो गए, 1 साल बने रही से। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। तरिया भला देखा और तुम नोट कमावा बस। कौन कमा थे नोट ला? सरकार मन कमावा था। ये तो खर्चत करत ना, नोट ला 1.5 लाख फेंका था। हाँ, एक बेर लारी 1,000 आधार खानी ना आधार छोड़ी ना भाग गए। मट्टी खाने वाला ना। हाँ, सब तरिया बनाए बार। हाँ, आधा माटी दे मेरे कुड़ दी, आधा लोती कर दी, आधा गड्ढा कर दी, 4 गड्ढा कर दी। तालाब ला तुम नहातो नहीं ना तालाब में? ये मत डुबा खमा आख रोजे। हाँ, सुंदरिया। ये तालाब कब से मतलब आप लोग देखे थे?
हमार जानती में तैसी पड़े साहब। इसमें पड़े नहीं, पिछले बार माना मट्टी वट्टी खोद रही ना, मट्टी खोद के सब अपन अपन ले गए मट्टी ला, काम के जरूरत रहते मन अपन अपन ले गए, लेके गड्ढा कर दी और काहे आये तीन गड्ढा कर दी। ये भाई ये बताओ, ये जो मिट्टी खोदते खोदते मन मुरुम तक खोद डली से तुम्हारा सब आवाज़ उठा रहे हो, वो का है बताओ? हमारा आवाज़ उठा रहे हैं इनकी काबर की तालाब गड्ढा करने ज़्यादा होते, काकरो दुर्घटना हो सकत है। एक बार हमारा तालाब में आवाज़ भी उठाए हैं, तालाब पर विकास करे पर हमारे नगर निगम भी 10-15-20 बार गए हैं। 1.5 साल से ठप पड़े तालाब, 1.5 साल से ठप पड़े। हमन ला बस आश्वासन देते कि तालाब ये साल बन जाही, हमार सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई है तो हमन बना दे वो तालाब ला। अब नीरज पाल महापौर बने हैं, अब ओकर सर उम्मीद है कि हमारे तालाब के विकास ला करी ही। नहीं, कल तो अधिकारी मतलब चमकाए भी है कि वो आप लोग तालाब का काम बहुत कम स्लो चला थे, धीरे चला थे, वाला स्पीड बढ़ाओ करके। तो काली हुआ चमकाए है तो अब देखथन कि का करते नहीं करे, फिर वैसे तो मत हो जाए बोल के एक सत्य हमन देखा था। कुछ उनका से बात करथन। आप मैं छत्तीसगढ़ी में गोठिया हो, हिंदी में गोठिया हो? छत्तीसगढ़ी। भाभी ये बताओ, ये तालाब वालाब जो हावे है ना, तालाब हावे जो 1 साल 1.5 साल से काम बंद है, मुरुम की जगह मट्टी खोद खोद के ले गए सब हमन, सब ले जाए मट्टी उट्टी सब लाना खोद खोद के ले गए। 10 साल हो गए ऐसी है तालाब। विकास करबो कि 2 साल 3 साल से बात करत ना? 5 साल हो गए। क्या होना चाहिए तालाब में, वो क्या होना चाहिए? पूरा बनना चाहिए तालाब, गार्डन उडन बच्चा के लिए सब सुविधा रहना चाहिए। टाउनशिप पे जो तालाब है उसे टाइप के एकदम बढ़िया से। हाँ हाँ से तो ये लोग हैं जिनका कहना है कि तालाब का विकास होना चाहिए। मुरुम खोद खोद कर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लोगों ने जिनको काम दिया था, श्रमदान के बहाने उन लोगों को काम दिया गया, अपने लोगों को काम दिया गया था। अब नाम मैं भी इन लोग को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम वो लोग कौन लोग थे, पता कर लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी वो लोगों का नाम, और उनका भी हम खुलासा करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मिट्टी की जगह मुरुम खोद कर बेच डाला।